कहानी शुरू होती है सन 1653 से, जहां सलेम नाम के एक गांव में विनी अपनी दो बहनों के साथ रहती थी और आज उसका जन्मदिन है। उसकी बहनें इस मौके पर केक बनाती हैं, जो विनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी उसकी एक बहन उसे जहरीली मकड़ी गिफ्ट करती है, जिसे देखकर विनी बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके घर पर गाँव के मुखिया टोनी भीड़ के साथ आते हैं। वो विनी से कहते हैं कि अब तुम 16 साल की हो चुकी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जॉन से शादी कर लो। लेकिन विनी कहती है कि मैं बिली से प्यार करती हूँ और हम दोनों ने किस भी कर लिया है। इस बात पर टोनी भड़क जाता है और उन तीनों को गांव से बाहर निकालने का आदेश देता है। अब जब वो उनके घर से निकल रही होती हैं, तभी टोनी के ऊपर विनी की मकड़ी चढ़ जाती है, जिसे देखकर वहां भगदड़ सी मच जाती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए तीनों बहनें भागकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती हैं, जहां एक चिड़िया उन्हें देख लेती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और उन तीनों पर हमला कर देती है। साथ ही मैरी को मारने ही वाली होती है कि तभी विनी उससे लड़ने लगती है। अब चुड़ैल मैरी को छोड़कर विनी को पकड़ लेती है, पर ऐसा करते ही उसे पता लग जाता है कि विनी कोई आम लड़की नहीं है और उसे विनी के साथ हुए हादसे का भी पता चल जाता है। तब चुड़ैल उसे छोड़ देती है और अपनी किताब उसे देते हुए कहती है कि इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, जिनके जरिए तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। बुक को देखते हुए विनी को मैजिका नाम का जादू मिलता है, जिसके जरिए वो बहुत ताकतवर जादूगरनी बन सकती है। जिस पर चुड़ैल उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम वादा करो इस जादू को कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगी। चुड़ैल से वादा करके तीनों बहनें वापस से सलेम आ जाती हैं, जहां वो किताब के मंत्र पढ़कर टोनी के घर में आग लगा देती हैं। अब हमें प्रेजेंट यानी 2022 का जाती हैं, जो कि एक जादूगर होता है और जादू का सामान बेचता है। इस वक्त गिलबर्ट बच्चों को तीन चुड़ैल बहनों की कहानी सुना रहा था, जो कि विनी और उसकी दोनों बहनें थीं। वो बताता है कि 17वीं सदी में उन तीनों ने एक बच्ची को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी वर्जिन ने काली मोमबत्ती को जलाया तो हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। गिलबर्ट आगे बताता है कि 29 साल पहले एक लड़के ने उस मोमबत्ती को जला दिया, जिसकी वजह से वो तीनों फिर से जिंदा हो गईं। साथ ही बच्चों को पिछले पार्ट की पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद वो उन्हें चुड़ैलों की किताब भी दिखाता है, जिसे उसने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। शो खत्म करके वो बेका और इजी से मिलता है, जो कि गुड लक के जादू के लिए उससे कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। अब यहाँ गिलबर्ट उन्हें एक मोमबत्ती देते हुए कहता है कि ये एक जादुई मोमबत्ती है। जिसके बाद वो दोनों फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती हैं और वहां पहुंचकर वो कैसी की फोटो भी साथ ही रख लेती हैं, क्योंकि आज से पहले हर साल कैसी भी उनके साथ ही होती थी। अब बेका उस मोमबत्ती को जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, पर अचानक से मोमबत्ती की लो काली पड़ जाती है। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं, पर अब तक देर हो चुकी थी और जंगल में तेज आंधी के साथ तीनों चुड़ैल बहनें एक बार फिर से जिंदा हो जाती हैं। उन्हें देखकर दोनों भागने लगती हैं, लेकिन चुड़ैलें उन्हें पकड़ लेती हैं, क्योंकि अब उन तीनों को सुबह होने से पहले पहले अपना जादुई काढ़ा बनाना था, वरना सुबह होते ही वो वापस से मर जाएंगी। अब विनी अपनी किताब को आवाज लगाती है, लेकिन कैद में होने की वजह से किताब जाग तो जाती है पर उनके पास नहीं आ पाती। जिसके बाद वो तीनों फैसला करती हैं कि हम इन लड़कियों को खा लेते हैं ताकि हम जवान हो सकें। लेकिन तभी बेका कहती है कि हम दोनों 40 साल की हैं और तुम्हें तो 18 साल के बच्चे चाहिए होते हैं। साथ ही वो कहती है कि आज के जमाने में जवान होने के लिए हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ताकि चुड़ैलें वापस से जिंदा हो जाएं। अब गिलबर्ट किताब की तरफ देखता है, जो कि अब जाग चुकी थी, और वो तुरंत उसे निकालकर किताब को खोलने लगता है, पर ऐसा करते ही किताब से तेज रोशनी निकलती है और तीनों चुड़ैलें रोशनी का पीछा करते हुए गिलबर्ट की दुकान में आ जाती हैं। यहाँ आते ही वो सबसे पहले बेका और इजी को तहखाने में बंद कर देती हैं। हालांकि गिलबर्ट उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही वो कहता है कि 29 साल पहले मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा था और जब तुम्हें मारा गया था तब भी मैं कब्रिस्तान से छुपकर देख रहा था और मैंने ही तुम्हें अपनी चालाकी से जिंदा करवाया है। इसके बाद विनी फैसला करती है कि आज मैं सबसे ताकतवर जादू मैजिका का इस्तेमाल करूंगी, जिसके बाद हमें कोई भी मार नहीं पाएगा। पर तभी मैरी कहती है कि तुमने इस जादू को इस्तेमाल ना करने का वादा किया था, जिस पर विनी कहती है कि मैंने वादा 300 साल पहले किया था और आज उस वादे की कोई वैल्यू नहीं है।
पर जैसे ही वो मैजिका का पेज खोलती है तब उसे पता चलता है कि इस जादू को करने के लिए उसे कुछ सामान की जरूरत होगी। इसमें किसी प्यार करने वाले का सर। अब क्योंकि उनका दुश्मन टोनी था इसीलिए वो गिलबर्ट से टोनी के वंशज के बारे में पूछती है, जिस पर गिलबर्ट उन्हें बताता है कि सलेम का मेयर ट्रेस्की ही टोनी का वंशज है। तब वो तीनों गिलबर्ट से कहती हैं कि तुम हमारे लिए टोटके का कुछ सामान लेकर 1 घंटे के बाद फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलो और साथ में बिली की कब्र से उसका सर लाना मत भूलना। दरअसल इस दुनिया में सिर्फ बिली ही था जो विनी से प्यार करता था। ये सब सुनकर गिलबर्ट काफी डर जाता है, लेकिन अब वो फंस चुका था इसीलिए चुपचाप उनका सामान लेने चला जाता है। वहीं तहखाने में कैद बेका और इजी भी ये सब सुन लेती हैं और जब तीनों चुड़ैलें ट्रेस्की का खून लाने के लिए निकल जाती हैं तब बेका रोजमेरी की पत्तियों को जमीन में डालकर चुड़ैलों का जादू तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सुना था कि ये पत्तियां इसी काम में आती हैं, पर ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होता। तब इजी कहती है कि शायद हमें इन पत्तियों पर अपना हाथ घुमाना होगा और ऐसा करते ही बेका के हाथ से नीली रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद बेका भी एक चुड़ैल है, पर उसे ये बात अभी तक पता नहीं है। अचानक से चुड़ैलों का जादू टूट जाता है और वो दोनों बाहर निकलकर सीधी कैसी के घर जाने लगती हैं ताकि कैसी और उसके पिता को बचा सके। जबकि दूसरी तरफ गिलबर्ट बिली को कब्र से बाहर निकाल लेता है, लेकिन बिली कहता है कि मैं विनी से प्यार नहीं करता और हमारे बीच तो बस एक किस ही हुआ था और विनी ने उस बात को पूरे गांव में फैला दिया। पर गिलबर्ट उससे झूठ कह देता है कि दरअसल मैं भी उन तीनों को मारना चाहता हूँ और मुझे इस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ जाने लगता है। वहीं वो दोनों भी कैसी के घर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें बाहर माइक नजर आता है जिसके पीछे वो तीनों चुड़ैलें लगी होती हैं। ये देखकर बेका घर को अंदर से बंद कर लेती है और कैसी को सारा माजरा समझा देती है, पर वो चुड़ैलें भी किसी तरह घर के अंदर आ जाती हैं। तब बेका उन्हें अपनी बातों में लगा लेती है, साथ ही कैसी और इजी उन तीनों को नमक के घेरे में कैद कर देती है जिसे वो चुड़ैलें पार नहीं कर पाती और उनकी शक्तियां भी घेरे में कैद हो गई थी। अब बेका आराम से सुबह होने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि बिना काढ़ा पिए सुबह की पहली किरण उन तीनों को मार देगी। लेकिन तभी वहां ट्रस्की आ जाते हैं और कैसी जब उसे पापा कहती है तब विनी समझ जाती है कि वो कैसी के खून से भी मैजिका का मंत्र इस्तेमाल कर सकती है। थोड़ी देर बाद वहां मैरी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आ जाते हैं और सारा नमक साफ कर देते हैं। अब आजाद होते ही तीनों कैसी को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती हैं और बेका उन्हें रोकने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाती है वैसे ही उसके हाथ से नीली रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर इजी उससे सवाल करती है कि ये क्या है, लेकिन बेका को इसके बारे में कुछ भी पता देती है। जिसके बाद वो कैसी का ब्लड लेकर मैजिका की जादू को शुरू कर देती है। तभी वहां पर बेका आ जाती है, साथ ही इजी कैसी को आजाद कर देती है। अब यहाँ पर बेका पहली बार अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका जादू बहुत कमजोर था जिससे कि चुड़ैलों को कुछ भी नहीं होता। तब बेका किताब से कहती है कि तुम्हारा अपना एक दिमाग है और तुम सब कुछ समझ सकती हो, इसलिए अब तुम खुद से फैसला करो कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या इनके साथ रहना चाहती हो। ये सुनकर किताब बेका के पास आ जाती है और बेका उसे लेकर इजी के पास पहुंचती है। यहाँ पर ये लोग मैजिक जादू के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक चेतावनी भी लिखी होती है कि जो भी मैजिका को यूज करेगा वो ताकतवर तो हो जाएगा, लेकिन उसे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। तभी वो तीनों चुड़ैलें उन पर हमला कर देती हैं, जिससे बचने के लिए बेका एक जादुई शील्ड बनाती है, जिसे मजबूत बनाने के लिए ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने किताब में पढ़ा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने से जादू की ताकत बढ़ जाती है। ये देखकर विनी कहती है कि मैंने तो मैजिका का मंत्र पहले ही याद कर लिया, इसलिए मुझे किताब की कोई खास जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वापस से अपने जादू को पूरा करने के लिए चली जाती है और जादू के पूरा होते ही विनी बहुत ताकतवर हो जाती है, लेकिन साथ ही उसकी दोनों बहनें भी गायब हो जाती हैं। तब बेका वहां आकर उसे बताती है कि तुमने इस जादू की चेतावनी को नहीं पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज ही इस जादू की कीमत है। ये सुनकर विनी उदास होकर किताब से पूछती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि मैं अपनी बहनों के साथ रह पाऊं।
जिस पर उस किताब का एक पेज खुलता है जिस पर लिखे मंत्रों को पढ़कर बेका विनी को भी उसकी बहनों के पास भेज देती है। उसके जाते ही बिली भी मुक्त हो जाता है, जो कि अभी तक विनी के जादू की वजह से ज़ॉम्बी बना हुआ था। सब खत्म होने के बाद गिलबर्ट बेका से अपनी गलती की माफी मांगता है और वहां से चला जाता है और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।